झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन आरंभ हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी खेमे ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कौन उम्मीदवार होगा। सबकी नजर हेमंत सोरेन पर है, जिसके बारे में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन है और उन्हें अंतिम निर्णय लेना है। जल्द ही उनकी तरफ से घोषणा कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस भी इंतजार में है कि दूसरे सीट के लिए कांग्रेस को मौका मिलेगा। बीजेपी ने भी कहा है कि वह स्थानीय होगा और संगठन से जुड़ा होगा। बहुत जल्द उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से पर्यवेक्षक बनकर जो आए हैं, उनका कहना है कि अब कांग्रेस और जेएमएम में वो पहले वाली बात नहीं रह गई। उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है कि असम चुनाव में, बिहार चुनाव में कांग्रेस ने ठेंगा दिखाया है जेएमएम को, तो इस बार ठेंगा दिखाने की बारी जेएमएम की है। क्या कुछ होगा और कब तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी, इस पे सबकी नजर है। मदन, देखिए अभी तक किसी भी खेमे ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि देखिए जेएमएम की एक सीट सुनिश्चित है, जेएमएम उस पर अपने प्रत्याशी की नाम की घोषणा कर सकता है, लेकिन दूसरा प्रत्याशी कौन होगा, क्या यह कांग्रेस को दी जाएगी या फिर बीजेपी का कोई प्रत्याशी होगा, ये तमाम सवाल अभी लोगों के जेहन में है। बिल्कुल, देखिए ये बातें शुरू से सामने आई थी कि आंकड़े जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में फिलहाल नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये लगातार दावा किया जाता रहा है कि अंतरात्मा की आवाज़ से और उम्मीदवार को देखते हुए, राज्य के विकास को देखते हुए लोग वोट करते हैं, यानी कि विधायक पार्टी लाइन से बाहर जाकर के भी वोट कर सकते हैं। इसी उम्मीद और इंतजार से बीजेपी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने की तैयारी में है। आज भी देखें तो बीजेपी के जो बिहार से राज्यसभा सांसद रहे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर रांची पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से मंतव्य लेकर दिल्ली को अवगत कराया है और बहुत जल्द ही ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अपने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। लेकिन इंतजार कांग्रेस की तरफ भी है कि कांग्रेस क्या करता है। आखिर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इशारे में कांग्रेस पर निशाना साधा और जेएमएम को एक नसीहत भी दी कि जेएमएम को बार बार धोखा देती रही है कांग्रेस। खास करके बिहार में देखें, असम में देखें, जब चुनाव हुए तो ठेंगा दिखाने का काम किया, लेकिन अब जब कांग्रेस को झारखंड में राज्यसभा चुनाव में जेएमएम की जरूरत है तो तलवे चाट रही है। इस तरह के भाष्य का भी प्रयोग उन्होंने किया और ये सीधे तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में अब वक्त है जेएमएम को, कांग्रेस को एक तरह से आईना दिखाने का। तो देखना होगा कि जब आदित्य साहू ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं को भी जिस तरह से जेएमएम के पदाधिकारी ने अलग अलग उपाधि दी, तो उसके बाद भी क्या जेएमएम अब भी कांग्रेस को साथ देती है, कांग्रेस के साथ खड़ी रहती है या मदद करती है इस चुनाव में, ऐसा उम्मीद बीजेपी नहीं करती। तो अब देखना होगा कि जेएमएम आखिर क्या कुछ निर्णय लेती है। क्या दूसरे उम्मीदवार के तौर पर जेएमएम कांग्रेस का साथ देकर उनके उम्मीदवार को जिताती है या फिर कोई बड़ा खेल होता है झारखंड में, इसका इंतजार है। चलिए, तो अब दोनों ही खेमों में अभी तक पर्देदारी है कि आखिर उम्मीदवार कौन होंगे और कांग्रेस को सीट मिलेगी या नहीं, कांग्रेस को साझेदारी मिलेगी या नहीं, इस पर सबकी नजर है। देखने वाली बात यह होगी कि जेएमएम अब इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि लगातार कांग्रेस जेएमएम को धोखा देते आई है, तो इस बार बारी जेएमएम की है। अब यह बात कहां तक सही होती है, यह भी देखने वाली बात होगी।